हाय। क्या आप आंध्र बीएड कर रहे हैं? क्या आपको अब तक सिलेबस नहीं पता? क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आंध्र बीएड की पढ़ाई कहाँ से करें? और क्या आपको भी जानना है कि आंध्र यूनिवर्सिटीज में एक ही सिलेबस चलता है या डिफरेंट डिफरेंट? क्या आपसे भी किसी ने कहा कि नागार्जुना इज द बेस्ट एंड बाकी सारे काम नहीं आते? क्या आप तंग आ चुके हैं इरेगुलर क्लासेस से? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब और सॉल्यूशंस। हालांकि ये सबको पता होगा, बट फिर भी मैं दोहरा दूं कि बीएड एक 2 ईयर कोर्स है जिसमें कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड 2 सेमेस्टर्स होते हैं और सेकंड ईयर में थर्ड और फोर्थ 2 और सेमेस्टर्स होते हैं और टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। क्योंकि सिलेबस समझना भी बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने सिलेबस को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं वैलिडिटी की। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि नागार्जुना ही सिर्फ वैलिड होता है और बाकी सारे वैलिड नहीं होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बस एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड करना चाहते हैं, आपको बस ये चेक करना है कि एनसीटीई से अप्रूव्ड हो और उसके बाद यू आर गुड टू गो। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ काम के ना हो और कोई सिंगल यूनिवर्सिटी ही काम का हो। बात ये होती है कि जो इंसान जिस जगह की एजेंसी लेकर बैठा होता है, वो उसी की तारीफ़ करता है। अपना बिज़नेस चलाने के लिए वो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को बुरा भला कुछ कह देता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ काम के नहीं हैं। हाँ, ये बात होती है कि कुछ कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटीज़ रेपुटेड होती हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई यूनिवर्सिटी बहुत दिनों से चल रही है तो उसकी रेपुटेशन अलग होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे इनवैलिड हैं। अभी स्क्रीन पर दिख रही ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आंध्र प्रदेश बीएड की हैं और एनसीटीई अप्रूव्ड हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना बीएड कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। सुनने में ये भी आया है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यू सिलेबस अपडेट होने तक अपनी पढ़ाई रोक कर रखेंगे। बिकॉज हो सकता है कि सिलेबस में थोड़े चेंजेस हों, बट एंटायरली सिलेबस चेंज नहीं होगा। यानी 70 to 80% वो एज इट इज़ ही रहेगा, टॉपिक्स वगैरह सेम ही रहेंगे। तो आप उसमें अपनी पढ़ाई मत रोकिए। क्योंकि मैक्सिमम कोर्स पहले जैसा ही है, यानी कि 70 to 80%, और बाकी सारे आंध्र यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस और कोर्स फॉलो होता है, तो हम किसी भी एक ऐसे चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो अच्छी तरह पढ़ाते हैं। एक और बहुत मेजर और कॉमन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट की है, वो ये है कि आंध्र बीएड में रेगुलर क्लासेस नहीं होते हैं, और रेगुलर हों भी तो उनका कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। और कभी कभार तो अगर गूगल मीट या जूम पे क्लास हो भी तो भी वो नेट इश्यूज़ की वजह से स्क्रीन क्लियर नहीं आता है या ऑडिबल नहीं होता है। ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। मैंने खुद भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, इसलिए कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, मैं बीएड की फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरा चैनल बेस्ट है या मेरे चैनल से ही देखिए। आपको जहाँ भी अच्छा लग रहा है, जो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनसे देखिए। बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी अच्छे चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।